आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, खैर मकदम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। जमात दुआम। मजमून उर्दू। आज हम उर्दू पढ़ेंगे, उर्दू बाल भारती। लाल बहादुर शास्त्री, हिस्सा 2, सफा नंबर 47, 48, 49। लाल बहादुर शास्त्री हिस्सा अव्वल में हमने सबक पढ़ लिए थे। अब इसमें हम सबक की सरगर्मियां देखेंगे। देखो, पढ़ो, लिखो। प्यारे बच्चों, हम हिस्सा अव्वल में ये सरगर्मी कर चुके हैं, फिर भी हम यादा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है शास्त्री। तो हमको किस तरह से इसको पढ़ना है? श, स, त, री। इस तरह से हमको पढ़ना है, लिखना है शास्त्री। इस तरह से ये क्या है? इकलौते। इसको कैसे पढ़ना है? इकलौते। और कैसे लिखना है? इस तरह से इकलौते। यहाँ क्या है? ननियाल। तो इसको किस तरह से पढ़ना है? ननयाल, ननयाल। तो हमको इस तरह से इसको लिखना है ननियाल। और उसके बाद है ये पंडित। किस तरह से पढ़ना है? पंडित। और लिखना किस तरह से? इस तरह से पंडित। और इस तरह से हमको लिखना है। यह है मैट्रिक। तो हमको किस तरह से इसको पढ़ना है? मैट्रिक, मैट्रिक। इस तरह से हमको लिखना है। ये क्या है? इंतकाल। तो इसको किस तरह से पढ़ना है? इंतकाल, इंतकाल। और इस तरह से हमको लिखना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? शास्त्री, इकलौते, ननियाल, मैट्रिक, पंडित, इंतकाल। अभी इसको पढ़ो और अपने ब्याज में लिखो। खाली जगह में सही लफ्ज लिखकर जुमले दोबारा लिखो। तो यहाँ खाली जगह दी गई है इस तरह से ये जुमले में, और यहाँ आपको
वो लफ्ज दिए गए हैं, ये अल्फाज दिए गए हैं जो आपको इन खाली जगहों में भरना है। तो ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों? हुक्म, ये इकलौते, ये अच्छा, नारा, वतन, इन्हीं की मदद से हमको खाली जगह भरना है। तो पहला क्या है? लाल बहादुर अपने माँ बाप के खाली जगह बेटे थे। तो लाल बहादुर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। ये जो यहाँ अल्फाज दिया गया है, ये यहाँ हम खाली जगह में भरेंगे, इकलौते। तो कैसे हो जाएगा? लाल बहादुर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे, है ना? हाँ, तो इसी तरह हम आगे की भी खानापुरी करेंगे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा खाली जगह रहा। क्या आएगा बच्चों? ये तो हो गया, अभी क्या बाकी बचा? हुक्म, अच्छा, नारा, वतन। क्या आएगा उसमें? हाँ, बिल्कुल सही, अच्छा। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। तीसरा क्या है? लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर खाली जगह मानते थे। क्या मानते थे? अब ये अच्छा भी हो गया। अब क्या बाकी बचा? हुक्म, नारा, वतन। अब क्या आएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, ये हुक्म, है ना? लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। अब है चौथा, उन्होंने खाली जगह की खिदमत के साथ अपनी तालीम का ख्याल रखा। तो अपने तालीम का भी ख्याल रखा। तो खाली जगह में क्या आएगा प्यारे बच्चों? दो ही बचा है, नारा और वतन। क्या आएगा? वतन, वेरी गुड। तो कैसे पढ़ेंगे आप? उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। पांचवा है जय जवान जय किसान का मशहूर खाली जगह उन्हीं का दिया हुआ है। तो आखिरी क्या बचा है? नारा। तो यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। तो हमने ये खाली जगह पूरे कर लिए हैं। अब आप इसको इसी तरह अपने टेक्स्ट बुक में, अपनी किताब में, बाल भारती किताब में लिखिए और फिर अपने व्याज में इसको दोबारा लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबक की मदद से खाली चौकोन भरो। तो आपकी जो किताब है उसमें जो सबक है आपने पढ़े ना, लाल बहादुर शास्त्री, उसमें जो आपने पढ़े उसी में मालूमात दी गई है। तो उसी की मदद हमको ये चौकोन में भरना है। तो हमारे मुल्क के वजीर आजम पहले कौन थे? हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड। और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री। चलिए, ये भी हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दी हुई मिसाल देकर रिश्ते जोड़ो। यहाँ मिसाल दी गई है। रिश्ते मतलब हमारे रिश्ते किससे किससे होते हैं? माँ, मतलब आप अगर बेटा है या बेटी है तो किसके? माँ या बाप, है ना? भाई बहन, खाला खालू, चाचा चाची, ये हमारे रिश्तेदार है ना प्यारे बच्चों? दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, है ना? ये हमारे क्या है? हाँ, बहन बहनोई, भाई भाभी, भतीजी भतीजा, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं, है ना? अब यहाँ मिसाल दिया है माँ बाप, माँ के साथ में बाप। तो हमको इसी तरह से रिश्ते जोड़ना है। यहाँ है दादी, नानी, चाची, फूफी, ये एक कॉलम में है। दूसरे कॉलम में है नाना, दादा, फूफा, चाचा। अब हमको दादी की, जो दादी है उसकी जोड़ी लाना है। तो किससे हम लगाएंगे दादी की जोड़ी? हाँ, बिल्कुल सही, दादा, वेरी गुड। उसके बाद है नानी, है ना? नानी की जोड़ी किससे लगाएंगे हम?
नाना, नानी की जोड़ी नाना से। अब ये क्या है, चाची, चाची की जोड़ी चाचा, वेरी गुड। अब बाकी बचा फूफी, तो इसकी जोड़ी लग जाएगी फूफा से। तो क्या हो जाएगा, कैसे पढ़ेंगे हम, दादा दादी दादा, नानी नाना, चाची चाचा, फूफी फूफा। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए लफ्ज की मदद से लाल बहादुर शास्त्री के बारे में खाली चौकोन में पूरा जुमला लिखो। यहाँ लफ्ज दिए गए हैं देखो, और यहाँ नाम है लाल बहादुर शास्त्री। इनके लिए ये लफ्ज है हुक्म, मेहनत, शौक, खिदमत। अब ये जो लफ्ज है, ये 4 अल्फाज दिए गए हैं, इसमें जो ये हुक्म जो है पहला लफ्ज है, तो उसकी मदद से हमको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यहाँ जुमले बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। ये आ गया ना प्यारे बच्चों, हुक्म। हाँ, अब दूसरा है मेहनत, है ना, दूसरा लफ्ज है मेहनत। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ते थे ना वो। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री खूब मेहनत से पढ़ते थे, ये हो गया दूसरा जुमला। तीसरा अल्फाज क्या है, शौक। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री शौक से खेलते थे, ये हो गया तीसरा जुमला। चौथा जुमला क्या है, खिदमत। क्या बनाएंगे हम, लाल बहादुर शास्त्री वतन की खिदमत करते थे। तो 4 जुमले हमने बना लिए। लाल बहादुर शास्त्री अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, लाल बहादुर शास्त्री खूब मेहनत से पढ़ते थे, लाल बहादुर शास्त्री शौक से खेलते थे, लाल बहादुर शास्त्री वतन की खिदमत करते थे। ये 4 जुमले हमने बना लिए हैं। तो आप ये जुमले याद कर लीजिए। आपको अगर कहा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में 4 जुमले लिखो, तो आप ये जुमले लिख सकते हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्जों से खाली जगह भरो। अब यहाँ हमको खाली जगह भरना है, और यहाँ जो है लफ्ज दिए गए हैं 4 है। तो पहला क्या है, राम दुलारी देवी, ताशकंद, शारदा प्रसाद, शारदा प्रसाद, मुगल सराय। तो 4 है ना, 4 अल्फाज दिए गए हैं। तो हमको इन 4 अल्फाज को यहाँ 4 खाली जगह है वहां भरना है। तो सबसे पहला है वालिद। वालिद इसमें से कौन है, हाँ, ये शारदा प्रसाद उनके वालिद थे। इसके लाल बहादुर शास्त्री के वालिद शारदा प्रसाद थे। वालिदा कौन, अच्छा यहाँ आ गया पैदाइश। पैदाइश कहाँ हुई उनकी, मुगल सराय। ये मुगल सराय है ना। अब आगे है वालिदा। वालिदा, उनकी वालिदा कौन है, राम दुलारी देवी। ये हमने यहाँ लिख दिया, राम दुलारी देवी उनकी वालिदा, उनकी माँ। और उनका इंतकाल कहाँ हुआ, ताशकंद। ये आ गया ताशकंद। तो वालिद कौन है, शारदा प्रसाद, शारदा प्रसाद, वालिदा राम दुलारी देवी, पैदाइश कहाँ हुई, मुगल सराय, इंतकाल कहाँ हुआ, ताशकंद। ठीक है, अब हमने ये खाली जगह भर दिया। अब हम आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में लिखिए। यहाँ नीचे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, उनके जवाब आपको एक जुमले में लिखना है। तो
पहले हम सवाल पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। सवाल नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? लाल बहादुर शास्त्री का बचपन कहाँ गुजरा? तो बचपन में कहाँ थे? तो लाल बहादुर शास्त्री का बचपन ननिहाल में गुजरा। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन ननिहाल में गुजरा। दूसरा सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय कर लिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में क्या तय कर लिया था? क्या तय कर लिया था? आपको याद होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में तय कर लिया था कि अपने वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन में तय कर लिया था कि अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। ये हो गया उसका जवाब। अब तीसरा सवाल हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पे। सवाल नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन कैसा था? तो इसका जवाब, लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन सादा था। लाल बहादुर शास्त्री का रहन सहन सादा था। ये हो गए 3 सवाल के 3 जवाब। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने तैर कर नदी क्यों पार की? हमने 3 सवालों के जवाब दे दिए हैं प्यारे बच्चों। अब चौथा सवाल है। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे अपने दोस्तों के साथ गंगा पार यात्रा के लिए गए थे और वापस लौटते वक्त देर हो गई। तो उनके जो दोस्त थे वो नदी कैसे पार किए? उन्होंने नाव में बैठकर दूसरी किनारे पहुंच गए, है ना। नदी में नाव में बैठकर उन्होंने पार की। लेकिन शास्त्री जी ने तैरकर नदी पार की, क्यों? बोलो। सही कहा आपने। लाल बहादुर शास्त्री के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तैरकर नदी पार की। लाल बहादुर शास्त्री के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए तैरकर नदी पार की। यह है उसका जवाब। अभी हम 5वें सवाल का जवाब देंगे। आपके सामने है 5वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। तो 5वां सवाल क्या है? लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वजीर आजम रहे? लाल बहादुर शास्त्री कितने साल वजीर आजम रहे? तो इसका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री 18 माह तक वजीर आजम रहे। माह यानी महीना। तो लाल बहादुर शास्त्री 18 माह तक वजीर आजम रहे। ये हमने 5 सवाल के जवाब दे दिए। आप ये सवालों के जवाब अपने व्याज में लिखिए। अब यहाँ दूसरी एक्टिविटी आ गई है, दूसरी सरगर्मी आ गई है। क्या है ये? सही जवाब पर सही निशान लगाओ और गलत जवाब पर गलत निशान लगाओ। यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं प्यारे बच्चों और उस जुमले में 2 लफ्ज दिए गए हैं या करके, और उसमें से जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से एक सही है एक गलत है। जो सही है उस पर सही निशान लगाइए और जो गलत है उस पर गलत निशान लगाना है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले या दूसरे वजीर आजम थे? तो आप बताओ प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के पहले या दूसरे वजीर आजम थे? पहले थे? नहीं, गलत है ना। वेरी गुड, दूसरे थे। इसको हम सही निशान लगाएंगे। दूसरा है, वो 2 साल या 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वो 2 साल या 5 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके वालिद का इंतकाल कब हुआ प्यारे बच्चों? वो 2 साल के थे तब या 5 साल के? 2 साल के।
तो 2 साल जो है वो सही है और 5 साल जो है वो गलत है। इस तरह से आप निशान लगाइए। ठीक है। तीसरा जुमला हम देखते हैं। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा बुरा या अच्छा रहा। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा बुरा या अच्छा रहा। तो दोस्तों के साथ में उनका बर्ताव कैसा था प्यारे बच्चों? बुरा था या अच्छा था? अच्छा था। तो अच्छा सही और बुरा गलत। चौथा, अपने कपड़े वो खुद धोते या सीते थे। अपने कपड़े वो खुद धोते या सीते थे। तो अपने कपड़े वो खुद धोते थे या सीते थे? धोते थे। वेरी गुड। सही। सीते थे गलत। पांचवा जुमला, उन्होंने अपने वतन की खिदमत या इज्जत करने की ठान ली। उन्होंने वतन की खिदमत या इज्जत करने की ठान ली। तो उन्होंने अपने वतन की खिदमत या इज्जत करने की ठान ली। हाँ, खिदमत करने की। तो खिदमत सही, इज्जत गलत। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम। दी हुई मिसाल के मुताबिक खाली जगह में लफ्ज लिखो। यहाँ मिसाल दी गई है, उसी तरह हमको नीचे भी क्या करना है? लिखना है। मिसाल क्या है? लड़का लड़के, लड़का लड़के। लड़का यानी एक लड़का और लड़के यानी ज्यादा लड़के। तो अगर एक लड़का है तो उसको लड़का कहेंगे और ज्यादा है तो लड़के। तो इसी तरह हम भी एक से ज्यादा, ये हम यहाँ बताना है। तो यहाँ बेटे लिखा हुआ, ये एक से ज्यादा है तो बेटे। अगर एक ही बेटा है तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? बेटा, बेटा बेटे, बेटा बेटे। यहाँ लिखा है पैसा, पैसा यानी एक से ज्यादा है तो पैसे। वेरी गुड, है ना। और यहाँ एक कपड़ा, एक कपड़ा है तो कपड़ा, एक से ज्यादा है तो कपड़े, है ना। कपड़ा कपड़े। यहाँ है किनारे, एक से ज्यादा किनारे हैं तो किनारे और एक है तो किनारा। तो हमने किस तरह से लिखा? बेटा बेटे, पैसा पैसे, कपड़ा कपड़े, किनारा किनारे। ये सरगर्मी भी होगी हमारी। अब आगे हम बढ़ते हैं। नीचे 4 फलों की तस्वीरें दी गई है। तस्वीरों में रंग भरो और उनके नीचे उनका नाम लिखो। यहाँ 4 तस्वीरें दी गई हैं। अब इसमें हमको क्या करना है? रंग भरना और फिर इनके नाम लिखना है। तो ये जो तस्वीर है वो है क्या है? ये कौन सी है? फल की तस्वीर है ना। कौन से फल की तस्वीर है? सेब। ये क्या है? केला। ये क्या है? अंगूर। ये क्या है? पपीता। अब हम इसमें क्या करेंगे? रंग भरेंगे। सबसे पहला हम रंग भरेंगे सेब में, ये हो गया। आपको भी भरना है। फिर केले में हमने रंग भर दिए, फिर अंगूर में रंग भर दिया और फिर पपीते में रंग भर दिए। इस तरह से हमने रंग भर दिए। अब हम क्या करेंगे? इनके नाम भी लिखेंगे। ये क्या है? सेब। ये क्या है? केला। ये क्या है? अंगूर। ये क्या है? पपीता। है ना। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, रंग बिरंगे, और खाने में भी बहुत ही लजीज टेस्टी होते हैं ना। और फल तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है फल खाना। लेकिन इनमें से कौन सा फल खट्टा है? तो इनमें से कौन सा फल जो है वो खट्टा भी है? तो 4 तो है, इसमें से कौन सा फल आपको खट्टा लगता है? बताइए। अंगूर। सही है, अंगूर जो है वो खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है। और तुम्हें कौन सा फल पसंद है? इन चारों में कौन सा फल पसंद है? मुझे तो सेब पसंद है। तो आपको भी जो फल पसंद है आप वहां लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो
क्या तुम जानते हो प्यारे बच्चों? दरिया बहता है, मौज उठती है, हवा चलती है, दिन ढलता है, मौसम बदलता है, आबशार गिरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, धूल उड़ती है। ये सारी चीजें होती है। दरिया बहता है, देखियो ना दरिया किस तरह से बहता है। मौज उठती है, उसमें मौजें भी उठती है, लहरें उठती हैं दरिया में इस तरह से ऊंचे ऊंचे। हवा चलती है, कभी महसूस किया है हवा चलते हुए? जोर से हवा आती है, हमारे कपड़े हिले लगते हैं, है ना। दिन ढलता है, दिन ढलता है ना प्यारे बच्चों। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है ना। तो दिन इसी तरह से ढल जाता है। मौसम बदलता है, मौसम बदलता है ना प्यारे बच्चों। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है ना। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी का, है ना। इससे पहले कौन सा मौसम था? बोलो। बारिश का। और उससे पहले गर्मी। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी। उसके बाद गर्मी आएगा, उसके बाद बारिश आएगी। तो इस तरह से मौसम बदलता है। आबशार गिरता है, पहाड़ों के ऊपर से ऊंचाई से जो पानी गिरता है प्यारे बच्चों, वो उसे क्या कहते हैं? आबशार। बिजली चमकती है, बारिश जब होती है और बादल गरजते हैं, उस वक्त बिजली भी चमकती है। आसमान में से लाइट अपने को दिखती है, रोशनी। बादल गरजता है, बादल जब बारिश आने से पहले जब बादल छा जाते हैं तो बादल जो आवाज आती है उसे कहते हैं बादल का गरजना। बादल गरजते हैं। और ये धूल उड़ती है, गर्मियों में जब हवा चलती है जोर जोर से तो उसके साथ में धूल मिट्टी भी उड़ती है। तो समझ गए प्यारे बच्चों? दरिया बहता है, मौज उठती है, हवा चलती है, दिन ढलता है, मौसम बदलता है, आबशार गिरता है, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, धूल उड़ती है। नीचे दी हुई तस्वीर देखो और सवालों के जवाब दो। देखो प्यारे बच्चों, ये कहाँ की तस्वीर है? ये बस डेपो है ना, जहाँ से बसें छूटती हैं, लोग गांव वगैरह जाते हैं, वो है ना। एसटी स्टैंड है ना, बस का स्टैंड है। ये किस जगह की तस्वीर है? तो ये बस का है ना, बस जहाँ रुकते हैं सब आकर, है ना। तस्वीर में कितनी बसें नजर आ रही हैं? कितनी बस है? 1 2, यहाँ भी है 3, यहाँ है 4, है ना। 4 बसें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर में कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों? ये पीला है ना, ये हरा है, ये बैगनी है, ये लाल है ना, ये सफेद है, ये ग्रे है ना। ये घासलेटी कलर होता है ना। देखो चॉकलेटी, है ना, चॉकलेटी कलर, है ना। ये लाल है ना, ये पिंक है, ये ब्लू है। देख रहे हो कौन कौन से कलर है? और कौन कौन से कलर है आप खुद देखो। ये देखो इस तरह से फौजी का भी कलर है, आप देखो। ये सारे कलर इसमें नजर आ रहे है ना। आप खुद देख रहे हो ना। कभी जाओ जब स्टेज स्टैंड पर तो इस तरह से थोड़ा सा आप ध्यान दो कि कौन कौन सी चीजें नजर आ रही है। यहाँ देखो ये लड़की क्या कर रही है? वजन चेक कर रही है ना। यहाँ सब बैठे हैं मुसाफिर, है ना। ये सबके हाथ में देखो सामान है, मुसाफिरों के हाथ में सामान है। ये बच्चा है, उसके पीछे बैग है, बॉटल है। ये औरत पर्स लेकर चल रही है। ये केतली, चाय की केतली लिया है ना, चाय वाला है। और ये झाड़ू वाली जो है वो सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है। ये कुली है ना, सामान लेके जा रहा है। और ये कुछ बेच रहा है ना, ये भी बेच रहा है। इसके हाथ में बैग है, ये इसने भी सामान सर पर रखा है। यहाँ कुछ औरतें बातें कर रही हैं, है ना। ये कौन है? कंडक्टर है ना, कंडक्टर होगा, है ना, या ड्राइवर होगा। वो जा रहा है बस की तरफ। यहाँ लोग बैठे हुए अपने बस का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ये टिकट के लिए। और ये बेकरी है ना, बेकरी जहाँ सब खाने पीने की चीजें, बिस्किट, केक वगैरह मिलती है। इस तरह से ये मंजर आपको दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों। यहाँ ये बड़े सामान है,
रखे हैं, जो कि यहाँ बस के ऊपर रखे जाएंगे। देखो बस के ऊपर ये सामान रखने की जगह ना, बड़े बड़े सामान यहाँ रखे जाते हैं और गांव वगैरह दूर दूर जाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल किया जाता है ना प्यारे बच्चों। आप भी देखो और इसी तरह से अपने अम्मी को बताओ कि इस तस्वीर में ये चीजें दिखाई दे रही, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करूंगी तो जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आज हमने जो वीडियो देखा है, जो कुछ भी सीखा है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। ये लिंक जो है YouTube की लिंक है, आप इसको YouTube पर बार बार भी देख सकते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और जो भी आपको होमवर्क दिया गया है आप अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।